आज इस कहानी में एक ऐसे लड़के की स्टोरी बताई गई है जो खुद को पहचानना चाहता है, खुद को ढूंढना चाहता है। ये लड़का खुद से क्या चाहता है या तलाश करता रहता है, इसके मुतल्लिक बात होगी। आज की कहानी में एक ऐसे इंसान की बात की जाएगी जो बुराइयों की तारीक गलियों में कहीं खो जाता है। आज की कहानी में हम इनोसेंस, लाइफ, लिटरेचर, रिलीजन, नेशनैलिटी, फ्रीडम जैसे थीम्स पर बात करेंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। इस कहानी का आगाज़ तब होता है जब साइमन अपने बेटे स्टेफन को फेरी टेल्स की कहानियाँ सुना रहा होता है। स्टेफन की माँ का नाम मैरी है और इस स्टेफन की एक गवर्नेस है जिसका नाम डांटी है। अब इस स्टेफन की अपब्रिंगिंग यानी उसकी परवरिश एक स्टिक रिलीजियस फैमिली में होती है और इस नावल में इस स्टेफन की बचपन से लेकर बड़े होने तक सारे एक्सपीरियंसेस, सारी हार्डवर्क, वेस्ट ऑफ टाइम, फेलियर्स, रिलेशंस और थिंकिंग को दिखाया गया है। हर चीज़ वक्त के साथ तब्दील होते हुए इस राइटर ने स्टेफन के ज़रिए दिखाई है। अब बात करते हैं स्टेफन की, जो इस काबिल हो गया है कि ये अब स्कूल जा सकता है। तो इसके माँ बाप ने इसे इस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। पहले तो इसका दिल नहीं लगता था, मगर बाद में वक्त के साथ इस स्टेफन का इस स्कूल में दिल लग जाता है। अब कुछ दिनों बाद ये स्टेफन बीमार होता है तो इसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। कुछ महीने और स्कूल में गुजरते हैं तो विंटर वेकेशंस आ जाती हैं, तो फिर ये अपने घर आ जाता है। अब जब वेकेशंस ख़त्म हो जाती हैं और स्टेफन स्कूल आता है तो इस स्टेफन को पता चलता है कि इसके 2 क्लासमेट्स अपने से सीनियर क्लास वालों के साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। ये बहुत घबरा सा जाता है और स्कूल में बाकी टीचर्स भी इन हरकत की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। अब कुछ साल इस स्कूल में गुजरते हैं, समर वेकेशंस फिर से आ जाती हैं और ये अपने अंकल चार्ल्स के यहाँ जाता है। यहाँ पर टाइम गुजारता है। कुछ ही दिनों बाद क्योंकि साइमन यानी स्टेफन के बाप की फाइनेंशियल कंडीशन, माली हालत बुरी थी, अच्छी नहीं थी, तो ये जगह छोड़कर ये फैमिली डबलिन चली जाती है। अब ये लड़का स्टेफन जब यहाँ पर आता है तो इस लड़के को एम्मा नाम की लड़की पसंद आ जाती है। मोहब्बत के कीड़े दोनों को लग जाते हैं, इस स्टेफन को भी, उस लड़की को भी, और इस मोहब्बत के चलते ये एक लव पोएम एम्मा के लिए लिखता है। इसके बाद अब ये स्टोरी कुछ साल आगे जाती है जहाँ पर हमें नज़र आता है कि स्टेफन एक नए स्कूल बेल्वेडियर में एडमिशन लेता है। यहाँ पर ये लड़का राइटिंग, एक्टिंग सीखता है, बहुत कुछ हासिल करता है इस स्कूल में रहकर। बहुत सीरियस और पढ़ाकू लड़का बन गया था ये स्टेफन। यही वजह थी कि इसे स्कूल से अवार्ड और कुछ पैसे इनाम में मिले थे जो ये अपनी फैमिली और दोस्तों पर लगा गया था। अब आपको बता दूं, ये स्टेफन की ना वो उम्र है जब एक इंसान को फिज़िकल डिज़ायर्स चैन से नहीं बैठने देते। अब इसी डिज़ायर्स को ये स्टेफन हासिल करना चाहता था। पैसे भी ख़त्म थे और मेंटली डिस्टर्ब भी था, तो अब ये डिज़ायर्स इसको हासिल करनी थी। कहाँ से ये डिज़ायर पूरी करता? तो अब ये तवाइफ़ों के पास जाता है, वहाँ से डिज़ायर पूरी करके वापस आ जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं तो ये स्टेफन और इसकी क्लास एक रिलीजियस लेक्चर सुनने को इनको मिलता है जहाँ पर ये सिंस और हेल के मुतल्लिक बताया जाता है, यानी गुनाहों और दोज़ख के मुतल्लिक बताया जाता है। जब ये बातें स्टेफन सुनता है तो एक किस्म की ये तौबा कर लेता है, हर किस्म की बुराई से दूर हो जाता है। मगर ये तौबा कुछ ही अरसे बाद अपना असर, इन्फ्लुएंस खो देते हैं और स्टेफन फिर से हर किस्म की बुराइयों और उन तवाइफ़ों के पास जाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये फिर तब्दील सा हो जाता है, अपने आप को बदल लेता है। इसीलिए फिर डायरेक्टर इसको बुलाता है और कहता है कि तुम प्रीस्ट बन जाओ। तो ये स्टेफन कहता है कि कौन प्रीस्ट की तरह बोरिंग लाइफ जिए, मैं प्रीस्ट बनने के लिए नहीं बना। ये स्टेफन उसको कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये कहानी आगे जाती है और हम देखते हैं कि स्टेफन एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जहाँ पर ये अपनी अक्सर क्लासेस मिस कर देता था। फिर एक दिन समंदर के किनारे एक नहाती लड़की को देखता है
और इस लड़की को ना स्पिरिचुअल साइन मानकर ये स्टेफन आर्टिस्ट बनने का इरादा करता है। यही वजह थी कि ये लड़का यूनिवर्सिटी में ही इरादा कर लेता है कि ये यहाँ से चला जाएगा और कहीं और जगह यूरोप वगैरह में जाकर एक बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। इसी साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।